अगर आप भी क्रेडिट कार्ड से अपना रेंट पे करते हैं तो आपको यह हैबिट मुश्किल बढ़ा सकती है। तो आपकी यह हैबिट मुश्किलें बढ़ा सकती है, यहाँ तक कि आपको इनकम टैक्स का नोटिस भी मिल सकता है। दरअसल हाल ही में इनकम टैक्स विभाग ने देखा कि कुछ लोग रेंट चुकाने के नाम पर पैसे को घुमा रहे हैं। ये लोग रेंट के नाम पर अपने दोस्तों और परिवारों को ही पैसे भेजते हैं और फिर बाद में इस पैसे को बैंक अकाउंट में वापस ले लिया जाता है। इस पूरे ट्रांजैक्शन को इनकम टैक्स की भाषा में बनावटी खर्च यानी मैन्युफैक्चर्ड स्पेंडिंग कहा जाता है। इसके अलावा कुछ लोग सिर्फ कैशबैक और रिवॉर्ड्स के लालच में भी ऐसा कर रहे हैं। दरअसल कई ऐप रेंट के पेमेंट करने में अच्छा खासा कैशबैक ऑफर करते हैं, इसलिए कुछ लोग फर्जी रेंट का पेमेंट कर इसका फायदा उठाते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपका HRA क्लेम इनकम टैक्स भरने के समय रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट AIS और SFT डेटा से मिसमैच पकड़ता है, जैसे कि टेनेंट HRA क्लेम करते हैं लेकिन लैंडलॉर्ड अगर रेंट इनकम को नहीं दिखाता है तो HRA क्लेम रिजेक्ट भी हो सकते हैं और उसके बाद आपको पेनल्टी भी झेलनी पड़ेगी। फर्जी HRM क्लेम को पकड़ने के लिए इनकम टैक्स विभाग की ओर से भी बड़ा सख्त रुख अपनाया गया है। विभाग की ओर से AI की मदद से डेटा एनालिटिक्स को काफी मजबूत किया गया है। AIS SFT बेस्ड प्रोफाइलिंग को बढ़ा दिया गया है ताकि रिपोर्टेड इनकम के साथ मिसमैच हाई वैल्यू क्रेडिट खर्च को पकड़ा जा सके। तो ऐसे में अगर आप खर्च की सही डिटेल नहीं देते हैं तो विभाग आपको नोटिस भेज सकता है। ये नोटिस आपको इनकम मिसमैच, ITR नहीं भरने, गलत क्लेम, इंक्वायरी सहित अलग अलग कारणों के लिए भेजा जा सकता है। झूठी या फिर अधूरी जानकारी देने पर 200% तक पेनल्टी आपको भरना पड़ेगी। इसके साथ साथ आपको ब्याज या फिर कानूनी कार्रवाई से भी जूझना पड़ सकता है। ऐसे में HRA अगर आप जब भी क्लेम कर रहे हैं तो रेंट को कभी भी क्रेडिट कार्ड से नहीं भरें, इसे सही भरना चाहिए। इसके अलावा आपको रिसिप्ट भी लेनी चाहिए। ये पूरा सिस्टम अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको ये नोटिस नहीं आएगा और आप अपना आइडिया सीधे तरीके से भर सकते हैं। तो क्या आप भी ITR में अभी तक HRA को लेकर कोई गलत क्लेम करते हैं या आपके पास भी अगर नोटिस आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।